बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो एक रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है और इसको आप बना के ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये हमारी शाम के लिए भी है, डिनर में भी, लंच में भी, हर तरह से हम इसको खा सकते हैंगे। और ये है टूना फ़िश का, आप इसको कीमा भी कह सकते हैं, टूना फ़िश मसाला भी कह सकते हैंगे, टूना फ़िश फ्राई भी कह सकते हैंगे। ठीक है ना। तो ये बनती है, ये कड़ी पत्ता है। ठीक है, मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करके इसमें मैंने 4 जो पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दिए हैंगे। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और बहुत अच्छी सी एक खुशबू होती है स्मेल, जो खाने में बहुत मज़े की लगती है और जिस वक्त हम खा रहे होते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मैंने लाल मिर्चें साबुत ये भी डाल दिएंगी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे फ़िश में और फ़िश मसाले में। तो और बाकी मैंने हरी प्याज ली हैगी। कड़ी पत्ते को हमने अच्छे से कर लिया, लेकिन मिर्च को हम कलर चेंज नहीं होने देंगे। डालते ही हम फ़ौरन इसमें प्याज डाल देंगे, वाइट वाला पार्ट जो होता है ग्रीन का, और ग्रीन वाला पार्ट अभी हम 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड बाद डाल देंगे। थोड़ी सी छोटे होंगी तो फिर हम डाल देंगे। 1 मिनट से भी कम तकरीबन हम इसको चलाएंगे और उसके बाद फिर इसको हम डाल देंगे, क्योंकि ग्रीन वाले को ज़्यादा हमें नहीं कुक करना है, तो इस वजह से। अभी तो मैंने ये इसमें कड़ी पत्ता है और रेड चिली जो साबुत मैंने डाली थी 2 अदद वो हैं, और बाकी वाइट वाली प्याज है इसकी ग्रीन की, वो डालिएगी। ये देखिए, ये टूना फ़िश है मेरे पास। ये टिन आए हुए थे, आपको पता है, लेकर आए थे, तो वही रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलें, इससे मैं 3 रेसिपी दूंगी, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरी बेटी है वही वो खाते हैं और घर में इसको कोई भी नहीं खाता। तो इस वजह से मुझे ये बहुत थोड़ी थोड़ी बनानी पड़ी है, वरना तो ये 3-4 टीनी में एक रेसिपी के लिए मतलब सही रहते हैं खाने में, लेकिन अगर सब खाएं तो। लेकिन अब हम 2 हैं, 2 भी कितना खाएंगे, तो इस वजह से। और फिर मैंने कहा चलें, अभी एक रेसिपी मैंने आपको उस दिन दी थी कटलेट्स की, वो भी बहुत यम्मी बने थे और इसकी वो चीज़ भी ऐसी थी कि हम उसे लंच में और ब्रेड के साथ, बर्गर के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैंगे और शाम में भी ले सकते हैंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह ये भी बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इसको भी हम स्लाइस में रख के भी खा सकते हैंगे, बर्गर में रख के भी खा सकते हैंगे और चपाती का रोल भी बना सकते हैंगे, पूरी पराठे में भी बना सकते हैंगे। तो ये देखिए, ये ग्रीन वाला पार्ट मैंने इसमें ये भी डाल दिया है। इसको मैं हल्के से बस थोड़ी सी देर इसको फ्राई करेंगे। करने के बाद इसमें फिर जो हम स्पाइस डालेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। तो बस ये बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है, यानी कि इसको बनने में बस मेरा ख़्याल है 5 से 6 मिनट लगते हैं। और गर्मी में तो मेरा दिल चाहता है बस ऐसी चीज़ें हों कि ज़्यादा चूल्हे के पास, मेरा दिल क्या चाहता है, बीमारी इस चीज़ की आज़ादी नहीं देती है कि घंटों चूल्हे के आगे खड़ा हुआ जाए जाके गर्मी में। तो दिल चाहता है बस जल्दी से कुछ बनाएं और खा लें, और दोपहर का टाइम तो टल जाए जूस या फ्रूट्स वगैरह में। तो फिर ये कि थोड़ा शाम होती है, तो शाम में आपको पता है ऐसे ही दिल चाहता है बस कुछ ले लें और फिर रात का खाना खा लें, हर रात का खाना खा लेते हैं ठीक से। तो इसी वजह से मैंने यही सोचा बनाने के लिए। और फिर आज हमें जाना भी था, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आज हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है। वो काम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था करना, तो हमें वहाँ भी जाना था। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ करते जो जल्दी से 5-6 मिनट में बस रेडी हो और हम उसे खा के और फिर हम जाने की तैयारी करते हैंगे। तो देखिए, बस ये जो भी मरहला है हमारा, ये जो प्याज वगैरह का ये हो रहा है, जब तक इसको इतने ही में हो जाएगा। अच्छा, अदरक लहसुन मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया था। मैंने इसमें ये फ़िश का एक मसाला बनाती हूँ वो लिया था मैंने, और रेड चिली यानी कि पिसी मिर्च ली थी, पिसा धनिया लिया था, हल्दी ली थी और नमक लिया था, ज़ीरा लिया था। और फ़िश का जो मसाला मैं एक बनाती हूँ, सूखी मेथी और साबुत धनिया, गरम मसाला और चाट मसाला उसमें थोड़ा डाल के, और
ज़ीरा, ये सब चीज़ों को भून लेते हैं। भूनने के बाद इसको बारीक पीस के मैं और इसको रख लेती हूँ। ये मैं फ़िश फ्राई करने में भी डालती हूँ, फ़िश के सालन में भी डालती हूँ, कलेजी की में ग्रेवी बनती है या फ्राई होती है उसमें भी डलता है। तो हमने ये सारे मसाले यानी कि 1 चम्मच मैंने वो मसाला लिया था, उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो हमें बाहर से मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती हैगी। वो था, पिसी मिर्च थी हाफ़ चम्मच, और एक जो था पिसा धनिया था, ये सब लिया था। और उसके बाद ये देखिए मैंने आधा टमाटर चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है इसमें, नमक डाला है। और ये देखिए अच्छा नमक जो है ना, आप हमेशा अगर टमाटर के ऊपर डालेंगे तो टमाटर हमारे बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं, यानी कि गल जाते हैंगे, और इसी वजह से टाइम की भी हमें बचत हो जाती है कि तो ये हमने डाल के बस 2 मिनट के लिए कवर करना है। कवर करने के बाद फ़िश को तो आपको पता है कि उसका मैं जो हो खोलूँगी और उसका पानी निकालना है। पानी निकालने के बाद बस वो ड्राई सी होगी, उसमें डाल के बस इसी मसाले में उसको फ्राई कर लेना है हमें। तो ये मसाले में बहुत ही अच्छी बनती है। इसको आप प्याज ले लें, सैलेड ले लें और उसके साथ आप इसे खाएं। तो गर्मियों में भी फ़िश हमें नुकसान नहीं देती, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ ये। अमूमन कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि फ़िश नुकसान देती है गर्मी में या गर्म होती है, नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे लिए और विटामिन्स बॉडी को जो बहुत ज़रूरी होते हैं ना वो होते हैं। तो हमें जो है फ़िश नुकसान नहीं देती है। बीपी वगैरह में भी आप इसको ले सकते हैं, अगर किसी को बीपी का इश्यू है तो उसमें भी ये नहीं नुकसान देगी। लेकिन हाँ, हर चीज़ एक लिमिट में हो। अब ये नहीं कि हमने ले ली और बहुत सारी खा ली, तो नहीं, इस तरह नहीं, मतलब आप उसको एक लिमिट में रह के खाएँ। तो मेरा ख़्याल है अल्लाह की जो भी दी हुई चीज़ें, जो भी नेमतें हैं हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, बहुत ही मतलब ज़ाहिर है वो बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। तो सोचने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, वो चीज़ हमें नुकसान नहीं देती। और ये सब चीज़ें हमारी सोच पे डिपेंड भी करती हैं, हम जैसा सोचेंगे जैसा करेंगे वैसा होगा। इसलिए अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा खाएं और अपनी सेहत को अच्छा रखें। आपकी सोच जैसी होगी वो ही आपकी सेहत पे उस चीज़ का असर पड़ता है। अगर हम गलत सोचेंगे, निगेटिव होगा तो वो निगेटिव ही होना है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये देखिए मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये टूना फ़िश की मसाला टूना फ़िश रेडी हो चुका है, कीमा कहने जो भी है, और ये बहुत मज़ेदार है। इसको आप जिस तरह भी चाहें ले सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी हैगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे बताते हैंगे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, मैंने ये अल्लाह हाफ़िज़ कर तो दिया, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मुझे आगे का व्लॉग भी देना है। चलिए आप लोग अब इसको भी बर्दाश्त कीजिए, मेरी रेसिपी ख़त्म हुई, ये मेरा इसका व्लॉग हो गया। आपको पता है मेरी तबीयत बिल्कुल भी अभी दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा हैगा कि मैं किस तरह क्या वीडियो बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही होती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। अब ये देखिए कि मैंने आपसे कहा था ना कि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, बहुत ज़रूरी, तो मैंने ये भी थोड़ा सा मैंने कहा था आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बात करते करते सब भूल गई और सभी कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं रहा। अब ये देखिए मैं जा रही हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड थे और हमारे शहज़ादे यानी कि शाहज़ैन थे, तो हम लोग जा रहे थे अभी क्या कहते हैं, इनके दोस्त के यहाँ, वो उम्रा कर आएंगे तो उनसे मिलने के लिए। तो अब आप लोग ये देखिए और मुझे फिर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा ये जो मैंने मतलब अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। ये देखिए शाहज़ैन को देखिए कितने तैयार हुए हुए हैं, ये बिल्कुल अपने नाना अब्बू का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैंगे। और अब बड़े खुश हैं ये, क्योंकि ये बाहर निकलेंगे। जब ये बाहर निकलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आए और हम लोग बिल्कुल घर में कैद थे। अभी बस कुछ मंथ्स हम लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। ये देखिए ये मिठाई की शॉप पर आई हूँ मैं, तो यहाँ से मेरे हस्बैंड जो है वो मिठाई ले रहे हैंगे उनके लिए।
अपने दोस्त के लिए, तो हमने वहाँ से मिठाई ली। शाहजन के लिए हमने यहाँ से क्या कहते हैं चॉकलेट ली थी, क्योंकि आपको पता है कि किसी शॉप पे जाओ, बेकरी पे जाओ और शाहजन की वहाँ से कुछ ना लिया जाए, तो बस इन्होंने फिर क्या कहते हैं चॉकलेट ली और वो मिठाई ली। फिर मुझे कुछ वो क्या कहते हैं वहाँ से हम लोग चले, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, क्या लूँ मैं उनके लिए, क्या गिफ्ट लूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। अब हम लोग गए भी, हम रिक्शे में थे। खैर हम वहाँ रिक्शे में बैठे हुए थे, फिर हम देखते रहे। रास्ते में जाना हमें हैदरी पे था, हैदरी पे उनका घर है। फिर मैं वहाँ से उतरी तो वहाँ मैं हारून पे उतर गई, हारून पे गई तो वहाँ पर अच्छी शॉप्स हैं इन सब चीज़ों की। तो वहाँ पे मुझे ये जो अल्लाह ताला के नाम होते हैं वो मुझे बहुत ही पसंद, मेरे पास भी है। तो मैंने बहुत चीज़ें देखी लेकिन फिर मुझे वही अच्छा लगा, तो मैंने फिर वही ले लिया ना उनके लिए। उनकी वाइफ़ भी गई थी और वो भी गए थे दोनों, और भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो लेके पैक करवाया, वहीं से पैक करवा के फिर मैं जाके हम लोग रिक्शे में बैठे, दोबारा एक ही था उसको खड़ा कर लिया था, क्योंकि बार बार तो इनके नखरे रिक्शा वाले के, तो आपको पता है आजकल पेट्रोल पे जब से पैसे बढ़े तो इनके बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं। और जब कभी रिक्शे में जाना होता है तो बड़ी मतलब हम लोगों को परेशानी होती है कि जाने में, क्योंकि मैं तो दिल चाहता है कि बस इसमें बैठने ना पड़े और पैदल के रास्ते हों और हर जगह इंसान जाए और आ जाए, क्योंकि इनके नखरे बर्दाश्त नहीं होते बिल्कुल भी ना। तो बस फिर हम लोग वहाँ से गए। ये देखिए हम उनके फ्लैट में जा रहे हैं, ये इनके गिफ्ट भी लिया हुआ है और मिठाई भी ली है। बहुत खुश हुए वो जब हम उनके यहाँ पहुँचेंगे, उनको लिया। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ख्याल करने की। हम सबको एक दूसरे का इसी तरह खुशियों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने फिर हमें ये आबे ज़मज़म दिया, टोपी, तस्बीह, तबरुकात वहाँ के तबरुक लेकर आए थे, जो भी अजवा खजूर थी, सब चीज़ें थी उन्होंने फिर हमें दी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए दोबारा से। अल्लाह